ओके तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के बाद 7.2 ट्रायंगल्स क्लास 9th एनसीईआरटी सीबीएसई। तो अब हम लोग चलते हैं सीधा एक्सरसाइज 7.2 की तरफ और 7.2 आपकी स्क्रीन पे बच्चों लगी हुई है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जो नंबर होते हैं वो ज्यादातर फ्री के नंबर्स होते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है और क्वेश्चन पढ़ने के बाद ध्यान देना होता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। अगर ये हम लोग को क्लियर हो जाए कि क्या गिवन है क्या प्रूफ करना है तो क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है उसके बाद। तो बस ये आपको ध्यान पूर्वक देखना होता है कि क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। तो ये गिवन और प्रूफ के भी नंबर आपको दिए रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। आइसोसेलेस ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसकी दो साइड्स इक्वल है। तो उसमें दो साइड्स इक्वल दी हुई है, ए बी इक्वल टू ए सी। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। अगर आपको बाइसेक्टर्स का कंसेप्ट अभी तक नहीं क्लियर है तो मैं उसका कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने कोई एंगल बना दिया, लेट्स से ये एंगल बी है, तो एंगल बी का जो बाइसेक्टर होगा वो ठीक उसके बीचों बीच से पास करेगा लाइक दिस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री होगा तो बाइसेक्टर जो होगा उसको दो इक्वल एंगल्स में स्प्लिट कर देगा, मतलब 30 और 30। तो इसी को हम लोग कहते हैं बाइसेक्टर। दिस इज नोन एज बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब दो समान एंगल्स में ब्रेक करने का तरीका। तो ए बी और ए सी दो साइड्स इक्वल है। साथ में साथ दिया है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे, ज्वाइन ए ओ। तो इतना डायग्राम आपके पास क्लियर है? ये डायग्राम आपके पास पूरी तरीके से क्लियर है और डायग्राम में आपको क्लियर है कि ये वाला जितना एंगल है उतना ही एंगल ये वाला है, जितना एंगल ये है उतना एंगल ये वाला है, और डायग्राम में गिवन है तो ये दो साइड्स इक्वल है, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो इतनी बातें आप गिवन में लिख लीजिए तो आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे। तो आप इसको गिवन में लिख लीजिएगा। तो गिवन में यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा भी एग्जाम में, कैसे लिखते हैं गिवन? The triangle ABC is an isosceles in which AB is equal to AC and bisector of OB and AC meet at point O। ठीक है, तो इस तरह से है। उसके बाद जो प्रूफ करना है वो क्वेश्चन में लिखा रहता है। तो तुम एग्जाम में ऐसे लिखोगे, टू प्रूव हेडिंग डालोगे और उसमें फर्स्ट पार्ट एज इट इज कॉपी कर दोगे, सेकेंड पार्ट भी कॉपी कर दोगे। तो आपको क्या प्रूफ करना है? OB इज इक्वल टू OC। तो बेटा ध्यान देना होगा आपको, OB इज इक्वल टू OC जो प्रूफ करना है वो लाइंस कौन से ट्रायंगल को बिलोंग करती है? तो तुम कहोगे सर वो लाइन जो है बिलोंग करती है AOB और AOC ट्रायंगल को बिलोंग करती है। ठीक है, तो जो OB इज इक्वल टू OC आपको बराबर दिखाना है तो वो लाइंस कौन से ट्रायंगल को बिलोंग करती हैं? वो ट्रायंगल को बिलोंग करती हैं ट्रायंगल AOB यानी ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 AOC, इन ट्रायंगल को बिलोंग करती है। अगर हम इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लें तो हमारे पास OB इज इक्वल टू OC हो जाएगा बाय CP/CT। तो तुम कहोगे सर इसको प्रूफ करने का कोई तरीका है? हमने कहा तुम देखो कोई तरीका है तो हमको बताओ। बताओ बेटा कोई तरीका है? हाँ, क्या तरीका है बताइए? तो तुम कहोगे सर तरीका ये है कि एंगल वन और तो तरीका ये है कि एंगल ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 को किसी भी तरीके से हम कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए साइड चाहिए, साइड एंगल साइड चाहिए। तो ये कोई भी प्रॉपर्टी तुमने तो रिवाइज किया नहीं, रिवाइज कर लेना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 जो होंगे ये कॉन्ग्रुएंट किसी भी तरह से नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसी यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं गिवन है, नहीं तीनों साइड्स इक्वल है, नहीं साइड और एंगल गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है, सिर्फ एक साइड और एक एंगल दोनों में गिवन है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट किसी हालत में यहाँ पे हम प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रूफ करने के लिए हमारे पास तीन चीजें जो होती हैं हर बार, वो तीनों चीजें हमारे पास नहीं गिवन है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करने के लिए कम से कम तीन कंडीशंस पता होनी चाहिए, वो नहीं है। तो अब हम दूसरा कंसेप्ट लगाएंगे। हम ये कहेंगे कि बहुत इजी सा काम है। अभी हमने बताया था कि
OB और OC क्या है, बाइसेक्टर्स है, और हमने बताया था AB इज इक्वल टू AC भी गिवन है। तो अगर दो साइड्स इक्वल गिवन होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स गिवन होते हैं। तो AB और AC इक्वल है, तो AB और AC इक्वल है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ABC और ACB भी इक्वल होंगे, क्योंकि इसका रीजन होता है कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, इसका रीजन लिखेंगे, इफ द साइड्स आर इक्वल, if the sides are equal, then corresponding angles are equal, then corresponding angles are equal। ये इसका रीजन होता है। तो बेटा ये रीजन लिखने के बाद आपने लिखा कि AB अगर AC के इक्वल है तो ABC ACB के इक्वल होगा। और बेटा अगर हम ध्यान से दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, मतलब आपका जो ABC है वो ACB के इक्वल है, अगर हम दोनों तरफ बेटा 2 से डिवाइड कर दें तो तुमको पता है कि ABC में एंगल B जो है बाइसेक्टर का काम कर रहा, अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये ABC का आधा एंगल हो जाएगा। ABC का आधा एंगल क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं OBC, और ACB का आधा एंगल लिख सकते हैं OCB। इसका मतलब बेटा यहाँ पे वाइस वर्सा हो जाएगा। अब हमारे पास दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, यानी एक ये एंगल इक्वल है और एक ये एंगल इक्वल है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है। तो तुम यहाँ लिख दोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, hence corresponding sides are equal, corresponding sides are equal। तो बेटा यहाँ से तुम्हारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाएगा, और उसकी OBC इज इक्वल टू OCB है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी OB इज इक्वल टू OC। तो बेटा आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। तो बेटा आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया है, फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। उसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया कि जो OB है वो OC के अब इक्वल हो चुका है। अगर OB OC के इक्वल हो चुका है तो अब यहाँ पे बेटा सीधा सीधा कंसेप्ट लग सकता है कि अब आपको क्या प्रूफ करना है कि AO बाइसेक्ट करता है एंगल A को। तो एंगल A का बाइसेक्टर AO है, इसका मतलब आपको प्रूफ करना है कि जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है, यानी आपको प्रूफ करना है OAB इज इक्वल टू OAC। ये अब आपको प्रूफ करना है। तो अब आप ध्यान से देखिए, ट्रायंगल 1 और 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कुछ गिवन है। अब ट्रायंगल 1 और 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तुम कहोगे सर यस, अब ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकते हैं, क्योंकि सर प्रूफ करने के लिए हमारे पास अब डाटा है, हमारी 3 साइड्स इक्वल हो गई हैं, एज वेल एज और भी बातें हैं सर, लेकिन 3 साइड्स तो इक्वल हैं। तो सर हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इन ट्रायंगल, तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, क्या हम कह सकते हैं AB इज इक्वल टू AC। ये तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गिवन है। फिर हम क्या कहेंगे OB इज इक्वल टू OC, इसमें लिख देंगे बेटा अबव प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, अबव प्रूव्ड। और बेटा AO जो है वो दोनों ट्रायंगल में सेम साइड है, कॉमन साइड है, तो ये कॉमन होने की वजह से दोनों में इक्वल हो गई। तो बेटा ये ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। और ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं। और कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूफ हो गए हैं तो तुम लिख सकते हो कि एंगल A, एंगल O, फिर से लिख रहे हैं हम, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OAC। क्यों लिखेंगे, बाय CPCT। तो CPCT से हमारे पास ये दोनों इक्वल हो गए। तो बेटा हमने इसका सॉल्यूशन बिल्कुल तुमको पूरा पूरा लिख करके दे दिया है, इसका सॉल्यूशन किस तरह से करना है। तो इसका सॉल्यूशन हमने तुमको प्रिंटेड फॉर्म में भी दिया है, एज वेल एज हमने भी करके दिया है। तो तुम्हारे पास पार्ट 1 का भी सॉल्यूशन है और पार्ट 2 का भी सॉल्यूशन है। ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है और ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है। तो हमने दोनों सॉल्यूशंस आपको समझा दिए।
सबसे पहले प्रूफ करना था OB इज इक्वल टू OC, वो हमने कर दिया। उसके बाद हमने प्रूफ किया, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, जिससे OAB इज इक्वल टू OAC हो गया, जिससे हमारा ऑटोमेटिक ये क्या बन गया, AO बाइसेक्टर बन गया। तो मेरे ख्याल से तुमको ये पार्ट प्रूफ हो गया। और तो तुम पहले इस पार्ट पहले आराम से देख लो, अगर कोई पार्ट ना समझ में आए। और क्वेश्चन करने से पहले पढ़ जरूर लिया करो, अपने सामने NCERT रख लो, तो तुम्हें बिल्कुल तरीके से क्लियर हो जाएगा। यस सर। तो क्वेश्चन में ये जरूर याद रखना कि कभी भी कोई ट्रायंगल हो, और तुम्हें ये बात नहीं पता है तुमको हम अलग से फिर से बता देते हैं कि कभी भी कोई ट्रायंगल, सबसे ऊपर देखो कौन सी प्रॉपर्टी हम दोबारा यूज कर रहे हैं, तुमको दोबारा बता देते हैं कि अगर तुम्हारे सामने कभी भी कोई ट्रायंगल आ जाए, और याद रखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि मान लो एक ट्रायंगल है ABC, अगर उसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे लिखोगे इफ AB इज इक्वल टू AC, अगर ऐसा है तो तुम याद रखना तो एंगल ABC इज इक्वल टू ACB होता है। इसका रीजन क्या होता है, अगर साइड्स इक्वल है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है ना। इफ साइड्स आर इक्वल, if sides are equal, then corresponding angles are equal, corresponding angles are equal। ये आपको जरूर याद रखना होगा। ये हमने प्रॉपर्टी यूज की है, तभी हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया OB इज इक्वल टू OC। तो अगर आप गिवन सही से लिखेंगे, टू प्रूफ सही से लिखेंगे, प्रूविंग लिखेंगे, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो हमने तुमको बेटा पहला पार्ट भी क्लियर कर दिया, और बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है उसके लिए भी मैंने आपको डायग्राम बना करके दे दिया। तो पहला पार्ट तुमको पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो ये पहला पार्ट था। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, ये आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन लग गया। दूसरे क्वेश्चन पे लगा हुआ है इन ट्रायंगल ABC AD is a perpendicular bisector of BC। तो सबसे पहले ट्रायंगल ABC आपके सामने बना हुआ है पूरा क्लियर कट। AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो नाम है उसका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब वो यहाँ पर 90 डिग्री भी बनाएगा, और ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब जितनी लेंथ BD की होगी उतनी लेंथ DC की होगी। बाइसेक्टर का मतलब, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब 90 डिग्री तो बनाता ही है, एज वेल एज जितनी लेंथ BD की होगी उतनी लेंथ DC की होगी। ये इसका मतलब हुआ। ठीक है बेटा। अब देखो उसमें क्या लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, शो दैट triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। तो बेटा तुम खुद ही लिख सकते हो गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है, और प्रूफ भी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गिवन लिखते हैं। तो गिवन में रोमन हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन में हम लोग लिखेंगे हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है। कौन सा ट्रायंगल का नाम है, अपने हिसाब से लिख दो, ABC ट्रायंगल उसमें गिवन है। और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है AD, जो AD है परपेंडिकुलर है किसके, BC के, एज वेल एज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो जितनी लेंथ BD की होगी उतनी लेंथ DC की होगी। ये बेटा हमारे पास गिवन है। ये गिवन हो गया, तुम एग्जाम में इस तरह से लिख सकते हो टू प्रूव। और बेटा जब टू प्रूव लिखते हैं तो प्रूफ में देखो क्या लिखा है, लिखा है शो दैट ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब उसकी दो साइड्स तुम्हें बराबर दिखानी है। क्या दिखानी है, AB इज इक्वल टू AC। ये बेटा तुमने इक्वल दिखाना। ये गिवन हो गया, ये टू प्रूव हो गया। अब हम प्रूफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रूफ। तो बेटा प्रूफ कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास यहाँ पर क्या क्या डाटा गिवन है, हम उसके हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने तुमको पिछले टर्न पे बताया था कि 90 डिग्री देख करके हमेशा ये मत समझना कि वहां पे RHS कॉन्ग्रुएंसी होगी। वहां पे RHS कॉन्ग्रुएंसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। साइड एंगल RHS कॉन्ग्रुएंसी तभी लगती है जब दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री हो। वो तो है, यहाँ भी 90 होगा तो यहाँ भी 90 होगा, क्योंकि टोटल 180 होता है। दोनों में एक एक साइड भी इक्वल है, लेकिन दोनों में हाइपोटेनियस इक्वल नहीं है, क्योंकि हमको तो प्रूफ करना है कि AB इज इक्वल टू AC। हमें तो रोमन प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू AC।
90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस क्या है? ए बी। हमको तो प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसका मतलब हाइपोटेनियस यहाँ पे इक्वल नहीं गिवन है, वो तो प्रूफ करना है। इसका मतलब बेटा यहाँ पर RHS कॉन्ग्रुएंसी नहीं लग सकती, क्योंकि हाइपोटेनियस दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, दोनों ट्राइंगल में हाइपोटेनियस इक्वल नहीं है, बल्कि वो तो इक्वल प्रूफ करने हैं। तो बेटा अब हम और क्या करें? तुम दूसरी कॉन्ग्रुएंसी देखो। तो तुम कहोगे सर एक कॉन्ग्रुएंसी लग गई। कौन सी लग गई? तुम कहोगे सर दोनों में एक एक एंगल 90-90 इक्वल है, दोनों में BD बराबर DC इक्वल है, और दोनों ट्राइंगल में एक साइड भी सेम है, कॉमन है। दोनों ट्राइंगल में जो AD है वो कॉमन है। तो बेटा ये हो गया AD इक्वल टू AD, 90 इक्वल टू 90 और BD इज इक्वल टू DC। दैट मीन्स साइड एंगल साइड। तो अगर ये तुम कम समझ में आया हो तो हम तुम्हें डायग्राम बना के दिखाते हैं। तो देखो बेटा, एक ट्राइंगल तुम्हारा ये वाला है और दूसरा ट्राइंगल बेटा तुम्हारा ये वाला है। इनका नामकरण कर दो। इसका नाम है A B, B इस तरफ है, A B D, और ये है बेटा A D C। तो रोमन बेटा ध्यान से देखो, दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री है। दोनों में बेटा ये साइड दोनों में इक्वल होगी, क्योंकि दोनों में सेम हो गई है। और दोनों में बेटा BD इज इक्वल टू DC, ये भी गिवन है। तो बेटा ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई? साइड एंगल साइड। क्योंकि मैंने बताया था कि कभी भी कोई ट्राइंगल हो, उस ट्राइंगल में अगर ये वाली साइड हो, ये वाली साइड हो और उनके बीच का कंटेनिंग एंगल हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। तो रोमन तुम्हें क्लियर है यहाँ पे बेटा? यस सर। ओके। तो बेटा यहाँ पे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी तुम्हारे सामने लग रही है। अब बेटा इसको प्रूफ करना स्टार्ट कर दो। प्रूफ करना बहुत आसान है। तो तुम लिखोगे सबसे पहले क्या क्या गिवन है? तुम लिखोगे प्रूफ। प्रूफ में लिखोगे साइड एंगल साइड। तो पहले साइड लिख दो। साइड हो गया BD इज इक्वल टू DC। ये क्या रीजन है? इसका रीजन है गिवन। ये क्या है? गिवन। उसके बाद साइड हो गया फिर एंगल। एंगल हो गया ADB इज इक्वल टू ADC। ब्रैकेट में लिखोगे ईच 90 डिग्री। ये हो गया साइड एंगल। अब साइड फिर से लिखेंगे। साइड हो गई बेटा AD इज इक्वल टू AD। ये दोनों में सेम हो गई, कॉमन है तो इक्वल ही होगी। दोनों में कॉमन है मतलब सेम हो गई, दोनों में तो इक्वल हो गई। तो इन ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल आपका ADC, ये बेटा दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। किससे? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो तुम अब आराम से लिख सकते हो कि जो AB होगा वो AC के इक्वल होगा बाय CPC। बेटा आपका क्वेश्चन हो गया। जब क्वेश्चन हो जाता है तो हम नीचे लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। तो बेटा आपके पास दोनों तरह की सॉल्यूशन है, प्रिंटेड सॉल्यूशन भी है और हमारा सॉल्यूशन भी है। जैसा मौज आए वैसे क्वेश्चन करो। तो यहाँ तक बेटा तुम्हें क्लियर हो गया होगा? यस सर। ठीक है, तो पहले तुम इसको देख लो 1 मिनट, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो हर एक्सरसाइज के अगर शुरुआत के भी 4-4 क्वेश्चंस तुम लगा लोगे तो उसी में से ही एग्जाम में आएगा। तो बेटा अब हम लोग आगे कंटिन्यू करें। हाँ सर, एक सेकंड। अगर तुम हाँ सर, कहो हो तो गया। अगर हो गया, तुम हो कहोगे गया। तो तुमको सॉल्यूशन दोबारा भी बता देंगे। तुम 4 नहीं बार नहीं, हो कहोगे गया। तो हम 4 बार बता देंगे। चलो, तो बेटा अब हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्या लिखा है। लिखा है इन ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB। altitudes का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ भी एक बात क्लियर करना होगा तुमको बेटा कि altitudes के ब्रैकेट में लिख दो परपेंडिकुलर। altitudes मीन्स होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बेटा डायग्राम तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। तो तुम्हारे सामने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब उसकी जो AB है वो AC के इक्वल है। तो बेटा तुम यहाँ पे गिवन लिखना चालू कर दो। जो AB है
वो AC के इक्वल है। और क्या, तुमने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रखे हैं इन इक्वल साइड्स पे। तो ध्यान से देखो बेटा, जो BE है वो परपेंडिकुलर है AC पे, तो तुम लिख दो BE इज परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, BE इज परपेंडिकुलर टू AC। इसी उसके बाद तुम लिखोगे बेटा CF इज परपेंडिकुलर टू AB। CF इज परपेंडिकुलर टू AB। CF इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है बेटा, यस सर। तो इसमें लिखा है क्वेश्चन में कि ये BE और CF एल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए। उसके बाद क्या प्रूफ करना है, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो तुमको प्रूफ करना है कि जो एल्टीट्यूड्स हैं CF और BE ये इक्वल है। तो ये गिवन हो गया, टू प्रूव में लिख दो। तो टू प्रूव में क्या लिखोगे बेटा, तुम लिखोगे जो एल्टीट्यूड्स हैं यानी कि BE और CF क्या प्रूफ करना है, इनको इक्वल प्रूफ करना है। अब बेटा प्रूफ स्टार्ट कर दो। अगर तुम डायग्राम बना करके इतना लिख दोगे तो तुमको यहाँ पे भी नंबर जरूर मिलते हैं। तो बेटा आप ध्यान से देखते हैं, हमें इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। किस तरह से हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे ये समझना बड़ी बात है। तो किस तरह से किया जाए बेटा, कोई तरीका है तुम्हारे पास? तुम कहोगे सर एक बार दोनों ट्रायंगल आप अलग अलग बना लीजिए तो ज्यादा क्लियर होगा, वरना क्लियर नहीं होगा। तो ठीक है बेटा, हम लोग दोनों ट्रायंगल्स अलग अलग तुम्हारी स्क्रीन पे बना देते हैं। तो देखो बेटा, ये एक ट्रायंगल है ए, ये E और यहाँ से ड्रॉ किया गया ये एल्टीट्यूड। तो बेटा ये तुम्हारे सामने एक ट्रायंगल अभी हमने बनाया जिसका नाम है AEB। ये देखो बेटा एक ट्रायंगल। अब बेटा हम लोग ठीक दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं जस्ट उसके बगल में दूसरा ट्रायंगल। तो ये हो गया बेटा, ये हो गया इस तरह से, और ये हो गया इस तरह से। ये बेटा आपके सामने दूसरा ट्रायंगल बन गया। इसका नाम है, इसका नाम था AEB, इसका नाम है AFAF। क्या नाम है? AFC। ये अब देखो बेटा दोनों में क्या क्या गिवन है। तुम कहोगे दोनों में AB इज इक्वल टू AC गिवन है। ठीक है, हमने कहा अच्छा, हमने कहा अगर तुम दोनों ट्रायंगल डायग्राम में मार्क करो तो तुम्हें एक चीज और मिलेगी। चलो हम डायग्राम में मार्क करते हैं। ये हम डायग्राम में मार्क कर रहे हैं एक साथ। तो दोनों में तुम जब देखोगे तो दोनों में जो एंगल A है वो एंगल A क्या होगा, एंगल A कॉमन है। देखो दोनों ट्रायंगल्स में एंगल A एक साथ आ रहा है, इसमें भी एंगल A आ रहा है, इसमें भी एंगल A आ रहा है, कॉमन है। ठीक है, एंगल A दोनों में कॉमन है। तो अब देखिए कोई कॉन्ग्रुएंसी लग पा रही है। हाँ, दोनों में एक एक क्या दिया है, 90 डिग्री दिया है। यहाँ पे देखो बेटा ये 90 डिग्री है, ध्यान से देखो ये 90 है, और यहाँ पे भी बेटा ये 90 है। ये देखो हमने 90 बना दिया, ये भी 90 है और ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो बेटा अब हम देखते हैं इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। तो तुम रोमन कहोगे ये डबल AS है, डबल AS। इस कॉन्ग्रुएंसी को कहते हैं डबल AS। और डबल AS तुमको नहीं याद है तो मैंने तुमको बताया था तुम्हारे थ्योरी नोट्स में कि बेटा अगर ये एंगल हो, ये एंगल हो और ये साइड हो तो उसको कहते हैं डबल AS। क्या कहते हैं? डबल AS। और फिर हमने आपको ये भी बताया था कि अगर ये एंगल और ये वाली साइड हो तो इसको हम लोग क्या नाम बताते हैं, इसको कहते हैं SAS। नहीं, इसको हम लोग कहते हैं ASA। ये क्या बन जाता है? ASA। अगर ऐसे होता है तो ये बन जाता है ASA। अगर इस तरह से ये वाली साइड हो तो ASA, अगर बीच में कंटेनिंग साइड ना हो करके अलग से साइड दी है तो उसको कहते हैं डबल AS। तो बेटा ये डबल AS है, ये डबल AS है, याद रखना। अगर इसमें रोमन AE बराबर AF होता तो ये बेटा तुम्हारे मन का होता, तब हम इसको कहते हैं ASA। अगर ये AE बराबर AF होता तो ये ASA होता, लेकिन ये ASA नहीं है, ये डबल AS है, क्योंकि एंगल और साइड बीच की नहीं है, साइड अलग से दी हुई है। तो तुम समझ गए होगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यस सर। तो ये बेटा डबल AS हो गया।
कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई। जैसे ही डबल एस लगा दोगे उसके बाद सीपीसीटी से लिख देना बी एफ इज इक्वल टू बीई इज इक्वल टू एफ सी आ जाएगा, हो जाएगा प्रूफ। तो बेटा स्टार्ट कर लो प्रूफ, तुम अपने हाथों से भी लिख सकते हो। तो प्रूफ स्टार्ट करो। प्रूफ, ये बेटा प्रूफ लिखिए, इन ट्राइंगल BEA एंड ट्राइंगल CFA, देखो BEA CFA, तो डबल एस में पहले 90 लिख दो, BEA इज इक्वल टू CFA, रीजन क्या लिखोगे, ईच 90, ये तो गिवन था। फिर लिखोगे एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CAF, ठीक है रोमन। रोमन तुम्हें Yes, अगर sir. एंगल लिखने भी नहीं आता है तो मैं एंगल लिखना तुम्हें बता देता हूँ, समझो मेरी बात। मान लो ये दिया है ABC, तो बेटा अगर मान लो तुमको उसमें एंगल B लिखना है तो बेटा एंगल B को हम पूरा नाम लिखते हैं, एंगल B को हम लिखते हैं ABC, सिर्फ एंगल B नहीं लिखते। तो बेटा जो बीच में आता है वही वाला एंगल होता है, उसको कहते हैं ABC। इसको तुम बेटा इस तरह से भी लिख सकते हो CBA। तो एंगल B को बेटा हम इतनी तरीके से लिख सकते हैं ऑलरेडी। तो बेटा ये हो गया, दोनों एंगल्स इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि ये कॉमन थे। क्या थे, कॉमन। उसके बाद बेटा ये AB इज इक्वल टू AC, ये था तुम्हारा गिवन, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो बेटा ये हो गया प्रूफ कि ट्रायंगल BEA इस कॉन्ग्रुएंसी का साइन सही बनाना CFA, ये कॉन्ग्रुएंसी हो गई प्रूफ बाय डबल एस। और कॉन्ग्रुएंसी अगर प्रूफ हो चुकी है तो तुम लिख सकते हो कि अब लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, इसका मतलब जो BE की लेंथ होगी वही CF की लेंथ होगी बाय CPCT। तो रोमन ये क्वेश्चन हो गया बेटा, CPCT से मैंने उसको प्रूफ कर दिया। हमने इसको CPCT से प्रूफ कर दिया। ठीक है बेटा, आगे कंटिन्यू करें। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा रोमन तुम्हारी स्क्रीन पे लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। ABC is a triangle in which altitudes BE and CF to sides AC and B and AB are equal. See the given figure. Show that triangle ABE is congruent to triangle ACF. Second, AB is equal to AC, that is ABC is an isosceles triangle. तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है उसमें तुम देख लो क्या गिवन है, उसका डायग्राम तुम बना लो। उसका डायग्राम जब तुम बनाओगे तो वो इस तरह से सेम डायग्राम बन करके आएगा जैसे अभी तुमने पीछे बना था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अब तुमको बेटा इसमें प्रूफ करना है कि जो ABE है वो और ACF जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। तो बेटा वही जो हमने बिल्कुल अभी सेम पैटर्न का क्वेश्चन बनाया था वही बिल्कुल सेम पैटर्न है। आपको प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, एक ये वाला और एक ये वाला, और सारा डाटा आपके पास गिवन है ऑलरेडी। तो आप कॉन्ग्रुएंट बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हो। इसका नाम है AEB और इसका नाम है AFC। तो बहुत आसानी से तुम प्रूफ कर लोगे। तुम कहोगे दोनों में ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, दोनों में एंगल एक कॉमन है, और इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से गिवन है कि जो BE की लेंथ है वो CF की लेंथ के बराबर है। मतलब क्वेश्चन में पहले से गिवन है, क्वेश्चन में बेटा पहले से गिवन है कि जो एल्टीट्यूड्स की लेंथ है वो इक्वल है। एल्टीट्यूड्स की लेंथ क्या है, इक्वल है। ये देखो बेटा गिवन में लिखा हुआ है कि एल्टीट्यूड्स की जो लेंथ है वो इक्वल है, यानी BE इक्वल टू CF पहले से इक्वल गिवन है। तो बेटा यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, तो तुम कहोगे सर डबल AS कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। तो डबल AS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। तो तुम देख सकते हो ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, डबल AS से ये कॉन्ग्रुएंसी हो गई है। इसका मतलब पहला पार्ट प्रूफ हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बेटा तुम कह ही सकते हो कि अब उनका हर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा। मतलब जो अब आपका AB है वो AC के इक्वल हो जाएगा।
बाय CPCT। AB बेटा AC के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था जैसे पीछे वाला, वैसे ये Yes, आगे sir. वाला। एग्जाम में दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। हाँ. ठीक है बेटा, तो ये जो 4 मेन क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए। वैसे ही मैंने 4 मेन क्वेश्चंस आपको 7.1 वाली एक्सरसाइज के भी बताए थे, वो भी आपको याद करने होंगे। Yes, sir. ठीक है बेटा। Yes, sir.